बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाटी की लस्सी से बनने वाली मज़ेदार सी कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और उसके अंदर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होगा, इसके अंदर एक अदद लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस पेस्ट को शामिल करते ही हम फौरी तौर पर इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के बाद इसको अनकवर करके पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर हम एक अदद टमाटर शामिल कर देंगे। कड़ी में टमाटर या प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, इसलिए हमने इन चीज़ों की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। तो बस इन तीनों चीज़ों को बारी बारी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जैसे ही हम इसको अनकवर करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में हमारे पास है 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें हल्दी शामिल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कड़ी का कलर जो है वो हल्दी से ही आता है, इसीलिए हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। बस इसके अलावा आपको कोई भी स्पाइस यहाँ पे शामिल नहीं करना। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को थोड़ी देर के लिए आपको भून लेना है। थोड़ी देर भुनने के बाद ये सुर्ख होने लगेगा, जिसका मतलब कि ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आप इसके अंदर लस्सी शामिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 1.5 लीटर चाटी की लस्सी मौजूद है, जिसको हमने इसमें शामिल कर दिया। जिस बोतल से आपने लस्सी को शामिल किया है उसी से आपने पानी को मैयर कर लेना है और तकरीबन उससे 2 गुना आप पानी शामिल कर देंगे। चूँकि कड़ी को काफ़ी देर तक पकाया जाता है, इसीलिए इसमें पानी की मिकदार भी ज़्यादा ही डाली जाती है। तो अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 भर के गिलास बेसन के शामिल कर देंगे। इस बेसन को पहले हमने पानी में मिक्स करके इसका एक बैटर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद इसको कड़ी में शामिल कर दिया। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से पकाई कर लेंगे। कड़ी का जो पहला बॉयल होता है उसमें कड़ी गिरने लगती है, तो आपने उसका बहुत ख्याल रखना है। इसको तेज़ फ्लेम पर आपने पहला बॉयल आने तक पास खड़े होकर पका लेना है। जैसे ही पहला बॉयल आ जाए उसके बाद आपने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकने देना है। तो जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। मीनवाइल आप इसमें डाले जाने वाले पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 अदद आलू और 3 अदद प्याज। इन चीज़ों को काटने की बजाय अगर आप क्रश कर लेंगे तो इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। एक तो ये गल आसानी से जाएंगे, दूसरा इनका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि कड़ी में पकोड़ों का साइज़ थोड़ा छोटा रखा जाता है। तो क्रश हुए आलू और प्याज से बनने वाला पकोड़ा बहुत क्रिस्पी और छोटे साइज़ का होगा, जो कड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही इसके अंदर हम सूखी मेथी शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 मुट्ठी बेसन शामिल करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक मज़ेदार सा बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर मज़ीद बेसन भी शामिल करके इसका एक परफेक्ट सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर से आप पकोड़े फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए आप पकोड़े का साइज़ बहुत छोटा रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का पकोड़ा अगर बनाएंगे तो वो कड़ी में बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। पकोड़े का साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन आधा घंटा मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के बाद कड़ी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और उसकी लुक भी कितनी अच्छी आ रही है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जितनी आपको गाढ़ी रखनी है उस स्टेज तक आप इसको पका लेंगे। मीनवाइल हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कड़ी जो है वो पककर तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इस उबलती हुई कड़ी के अंदर आप पकोड़े शामिल कर देंगे और साथ ही आप स्टोव को बंद कर देंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद आपको इसको मज़ीद नहीं पकाना, वरना पकोड़े जो है उनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब आप इस पकती हुई कड़ी के अंदर बस पकोड़ों को शामिल करेंगे और स्टोव को बंद कर देंगे। इसके बाद आप इसको लगा लेंगे मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए आप उसी ऑयल के अंदर जिसमें आपने पकोड़े फ्राई किए हैं थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे और उसको थोड़ा सा इस ऑयल के अंदर जलाने के बाद आप कड़ी को मज़ेदार सा तड़का लगा देंगे। तो बस इसको शामिल करते ही आपकी कड़ी की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और एक मज़ेदार सी कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये कड़ी जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ारी कड़ी की तरह बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने चाटी की लस्सी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद ना हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दही से बनने वाली कड़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार सी और आसान सी कड़ी की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो और आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।